हेलो गाइस, वेलकम टू द अकेडमी। आज हम बात करेंगे एडमिशन चैप्टर की। एडमिशन चैप्टर हमने पहले भी किया है। लास्ट काफी टाइम के बाद मैंने लास्ट वीडियो भी अपडेट करी है 2024-25 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 66 दीपिका राजश्री वाला क्वेश्चन था। अब आज हम जो क्वेश्चन करने वाले, क्वेश्चन नंबर 67 है, जिसमें सुनैना तमन्ना पार्टनर और प्रणव एडमिटेड हो रहा नया पार्टनर। आज से हम एक चीज और नहीं करने वाले हैं क्वेश्चंस के अंदर। क्या नया रहेगा क्वेश्चंस के अंदर? क्वेश्चंस के अंदर नया ये रहेगा कि क्वेश्चन में किसी क्वेश्चन में जनरल एंट्री पूछ लेता है और किसी क्वेश्चन में पार्टनर्स कैपिटल, रिवैल्यूएशन अकाउंट और बैलेंस शीट पूछता है। तो आज से हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे उसमें हम नॉर्मल अपना रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट भी बनाएंगे और जर्नल एंट्री भी पास करेंगे। आज से हमें ये दोनों चीजें साथ लेकर के चलनी है। तो सीधा हम आते हैं सबसे पहले अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन पढ़ेंगे सबसे पहले। क्वेश्चन आप सबके सामने आ गया होगा। क्वेश्चन बहुत जरूरी है रीड आउट करना। जब भी आप वीडियो देखोगे तो आपके पास क्वेश्चन होना चाहिए। विदाउट क्वेश्चन के आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि चीजें तभी बहुत अच्छे से क्लियर हो पाएंगी। सुनैना तमन्ना पार्टनर है, 3:2 की रेशियो है। बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड सुनैना तमन्ना की कैपिटल गिवन है 60-80, करंट अकाउंट का बैलेंसेस गिवन है 10,000 30,000, जनरल रिजर्व गिवन है। सर डिस्ट्रीब्यूट की एक आइटम मिल गई हमें, वर्कमैन कंपनसेशन। दूसरी भी आइटम मिल गई, किसकी? डिस्ट्रीब्यूट आइटम की, 50,000। पर चेक करेंगे कि WCR पे क्लेम तो नहीं है। क्रेडिटर गिवन है 1,50,000 के। एसेट साइड आएंगे, प्लांट एंड मशीनरी गिवन है 1,20,000 का। लैंड एंड बिल्डिंग 1,40,000, डेटर 1,90,000, प्रोविजन गिवन है 40,000 का। माइनस करेंगे, बाहर 1,50,000 लिखा हुआ है, स्टॉक 40, कैश अकाउंट 30,000, गुडविल 20,000। यानी राइट ऑफ की भी एक आइटम गिवन है एसेट साइड, जो कि गुडविल है। जिसको भी राइट ऑफ और डिस्ट्रीब्यूट आइटम नहीं पता, प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकता है। ठीक है, चेंज इन PSR में मिल जाएगा, आपको एडमिशन चैप्टर मिल जाएगा। राइट ऑफ डिस्ट्रीब्यूट आइटम मैंने बहुत अच्छे से क्लियर कर रखे है। उसके बाद बात करेंगे, नया पार्टनर एडमिट हो रहा है 1/5 के लिए। इसका नाम प्रणव है। पहली एडजस्टमेंट में क्या बोल दिया? जितने भी डेटर है बहुत अच्छे, सारे पैसे दे देंगे, यानी प्रोविजन की जरूरत नहीं है, प्रोविजन हटा देंगे। लैंड एंड बिल्डिंग कितने की हो गई? 1,80,000। टू लिखा हुआ है, टू का मतलब क्या है? इतनी वैल्यू हो गई 1,80,000। 180, पहले वैल्यू कितनी थी? 140। 140 से वैल्यू कितनी हो गई? 180। कितना बढ़ गया? 40,000 रुपीज का इंक्रीमेंट हो गया। प्लांट एंड मशीनरी 20,000 से कम हो गई। 20,000 का मतलब चेंज, कितने अमाउंट का चेंज हुआ है? तो 120 की प्लांट एंड मशीनरी थी, अब कितने की हो गई? 20,000 कम हो गई। इसका मतलब 1,00,000 रुपए की प्लांट। अब यहाँ पर टू लिखा होता, प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस टू 20,000, इसका मतलब प्लांट एंड मशीनरी वह 1,20,000 इससे, यानी 1,20,000 से ओनली 20,000 रुपीज की रह गई। 1,00,000 रुपए का चेंज आ गया। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे आगे। WCR पे क्लेम आ गया, कितने का है? 20,000 रुपीज का है। इसमें जो ई एडजस्टमेंट हमें दे रखी है, ये एडजस्टमेंट कंफ्यूज करने के लिए है, बस रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं जाएगी। एक अनिल नाम का क्रेडिटर था, जिसको हमें पैसे देने हैं, कितने रुपए? 40,000। उससे में क्या मिल गया? बिल ऑफ एक्सचेंज, यानी ये 40,000 क्रेडिटर में से कम होंगे और किस में ऐड हो जाएंगे? बिल्स पेबल में। प्रणव आ रहा है 1,00,000 रुपए कैपिटल लेके आएगा और 10,000 रुपए गुडविल लेके आएगा। सबसे पहले आते हैं हम अपने फॉर्मेट की तरफ, बाकी बात करेंगे बाद में। सबसे पहला काम है हमारे को क्या करना? फॉर्मेट बनाना। सबसे पहले क्या बनाएंगे हम? अपना फॉर्मेट बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम बाकी की बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारा काम है फॉर्मेट बनाना। तो सीधा आते हैं, हम अपना फॉर्मेट बनाएंगे। सबसे पहले हमें क्या बनाना है? रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हम सबसे पहले बनाएंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। आप सबका भी पहला काम क्या है? फॉर्मेट बनाना। क्या बनाना? फॉर्मेट बनाना। तो जल्दी से हम अपना फॉर्मेट बनाएंगे। फॉर्मेट बनाने के बाद सीधा, सबसे पहले फॉर्मेट बनाने के बाद फिर क्या करना है हमें? सीधा क्वेश्चन स्टार्ट करना और जल्दी से क्या निकालना है? सॉल्यूशन। मैं वीडियो स्टॉप करके इसलिए फॉर्मेट नहीं बनाता, ताकि आपको स्पीड भी पता रहे, कि आप भी मेरे जैसे फॉर्मेट बनाओगे तो आइडिया रहेगा कि कितनी देर में हम फॉर्मेट बना करके क्वेश्चन कर सकते हैं। तो उसके बाद हमें क्या बनाना है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट, क्योंकि इसमें करंट अकाउंट का ही बैलेंस है। इसको हम कौन सा मेथड बोलते हैं? फिक्स्ड मेथड बोलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए। क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, यहाँ मैं कुछ
टर्म का शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकता हूँ, बट आपको एग्जाम में पूरा फुल फॉर्म लिखना है, ठीक है। सुनैना, तमन्ना और प्रणव, तीन पार्टनर है। देन पर्टिकुलर्स, सुनैना, तमन्ना और प्रणव। हमें छोटा अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट, तो हमें इतना बड़ी लाइन नहीं चाहिए, हमें छोटी सी लाइन चाहिए। इसके नीचे करंट अकाउंट हम बड़ा बना दें। कौन सा अकाउंट बड़ा बनाना है हमें? करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट तो छोटा सा बन गया, बहुत है। इससे बड़ा बनाने की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। क्या बनाएंगे अब हम? पार्टनर्स करंट अकाउंट, ये हमारा बड़ा होना चाहिए, क्योंकि सारी एडजस्टमेंट अब किस में जाएगी? पार्टनर्स करंट अकाउंट में जाएगी। इसको भी बना दे जल्दी से। पर्टिकुलर्स, सुनैना, तमन्ना और प्रणव। पर्टिकुलर्स, सुनैना, तमन्ना, लास्ट में हमारा पार्टनर है प्रणव। ये हमारा ये भी बन गया। इसके बाद लास्ट क्या रह गई? बैलेंस शीट रह गई। तो जल्दी से आते हैं, बैलेंस शीट का ही फॉर्मेट रेडी करते हैं अपना। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में पर्टिकुलर नहीं आता भाई, क्या आएगा? लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज अमाउंट और एसेट्स अमाउंट, ये दो चीजें आएंगी हमारे पास। जल्दी से फटाफट बहुत फास्टली हमें काम करना है। और ट्राई करना आप सब भी विदाउट स्केल लाइन डालो, हल्की फुल्की टेढ़ी हो जाएगी लाइन तो कोई इससे मार्क्स आपके डिडक्ट नहीं होंगे। उसके बाद हमें बनाना है वर्किंग नोट। वर्किंग नोट, सुनैना और तमन्ना पार्टनर है, 3:2 की रेशियो है। प्रणवारा नया पार्टनर 1/5 के लिए, जो 1 लाख रुपए कैपिटल लेके आएगा और 10,000 रुपए गुडविल लेके आएगा। इसी का ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करना है, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। उसके बाद हमें फॉर्मेट बनाना है। किसका फॉर्मेट है? अब जर्नल एंट्री का फॉर्मेट। जर्नल एंट्री भी तो पास करनी है हमें। डेट, पर्टिकुलर, सारी सब कुछ हम अपना फॉर्मेट बना करके करेंगे, प्रॉपर फॉर्म में जैसे हमें करना है। सब कुछ प्रॉपर फॉर्म में होना चाहिए, ताकि एग्जामिनर को हम कहीं से भी चांस ना दे मार्क्स डिडक्ट करने का। देन फिर हमारा एक और फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट एंड क्रेडिट। हमारे पास हमारा फॉर्मेट बन के रेडी हो गया है। सीधा बात करेंगे हम अपना क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में सबसे पहले आते तो सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले बैलेंस शीट पढ़नी है विदाउट एडजस्टमेंट वाली आइटम जो है। सबसे पहले हमें क्या लिखना है? सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी कैपिटल अकाउंट, और इधर भी बाय बैलेंस बीडी। हमेशा 5 स्टेप आपको माइंड में रखने हैं। उन्हीं 5 स्टेप को अगर आप माइंड में रखोगे तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। पहला स्टेप क्या है? कैपिटल अकाउंट का और करंट अकाउंट का बैलेंस लिखना, और विदाउट एडजस्टमेंट आइटम। कौन सी? विदाउट एडजस्टमेंट आइटम बैलेंस शीट में पुट डाउन करो। इसके बाद आपका सेकंड पॉइंट क्या होना चाहिए? एक्यूमलेटेड, यानी एक्यूमलेटेड का मतलब छोड़ दो, इसको लिखो सीधा डिस्ट्रीब्यूट आइटम। और राइट ऑफ आइटम हमें पता होनी चाहिए। थर्ड केस है हमारे पास गुडविल। गुडविल का मतलब ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। और फोर्थ एडजस्टमेंट क्या है हमारे पास? रिवैल्यूएशन अकाउंट।
और ये हम 4 स्टेप कर लेंगे, क्वेश्चन कंप्लीट। बस यही 4 स्टेप मैं भी याद रखता हूँ, हमें बस ये 4 स्टेप करने, क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो अब इन्हीं 4 स्टेप की बात करेंगे। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस लिखने। कैपिटल अकाउंट का 60,000 एंड 80,000 रुपीज। और बैलेंस बीडी कितना है हमारे पास, करंट अकाउंट का 10,000 और 30,000। उसके बाद क्या बोला है, कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस लिखने के बाद विदाउट एडजस्टमेंट आइटम जो है वो बैलेंस शीट में आप एज इट इज पुट कर दीजिए, जिस आइटम पे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। तो किस आइटम पे एडजस्टमेंट नहीं है, एक तो कैश है, कैश पे हमेशा एडमिशन पे एडजस्टमेंट रहेगी, क्योंकि नया पार्टनर कुछ ना कुछ लेके आएगा, तो इसको ब्रैकेट में लिख के हम छोड़ देंगे। उसके बाद स्टॉक पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो स्टॉक को हम लिखेंगे बाहर सीधा 40,000। उसके बाद डेटर पे भी एडजस्टमेंट है, प्लांट एंड मशीनरी पे और लैंड एंड बिल्डिंग पे भी छोड़ देंगे। लाइबिलिटी साइड भी सब पे एडजस्टमेंट है, यस सब पे एडजस्टमेंट है। जनरल रिजर्व है। अब हमारे पास एक स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया है, चेक करो ये फर्स्ट स्टेप क्या हो गया, हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे अपने पास सेकंड स्टेप की, डिस्ट्रीब्यूटर राइट ऑफ आइटम। यस, डिस्ट्रीब्यूट आइटम को क्या करेंगे, इधर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बाय जनरल रिजर्व। ये जो थर्ड आइटम मैंने लिखे ना गुडविल, तो यहाँ पे न्यू पार्टनर भी लिख लो। न्यू पार्टनर का ट्रीटमेंट और गुडविल का ट्रीटमेंट हम एक साथ करेंगे, तो हमारा थर्ड स्टेप भी खत्म हो जाएगा। तो बाय बैलेंस बीडी और बाय जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व कितने का है हमारे पास, 1,20,000 का। सब कुछ ओल्ड रेशियो में होगा, न्यू रेशियो चाहिए खाली हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए। तो हमारे पास गुडविल कितनी, वो जनरल रिजर्व है 1,20,000 का, डिवाइड करेंगे 5 से तो कितना आ जाएगा, 24,000 रुपीज आ जाएगा। और रेशियो कितनी है हमारे पास, 3:2 की रेशियो है। तो हम इसको 24,000 को फिर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 3 से और उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद बैलेंस शीट में गुडविल गिवन है, तो इधर गुडविल भी क्या कर देंगे, राइट ऑफ कर देंगे। गुडविल का बैलेंस कितना है हमारे पास, 20,000 रुपीज का है। तो 20,000 को हम किससे डिवाइड करेंगे, अब 20,000 को भी 5 से डिवाइड करेंगे तो 4,000 आ जाएगा। अब 4 को किससे करना है, 3 से तो 12, और 2 से करेंगे तो 8,000। अब हमारे पास हमारा सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो गया। हम थर्ड स्टेप की बात करेंगे, नया पार्टनर का। तो नए पार्टनर की बात करेंगे तो नया पार्टनर क्या लेकर के आ रहा है, कैपिटल लेके आ रहा है। कैश में कितने रुपए की कैपिटल है, 1,00,000 रुपए की कैपिटल है। तो 1,00,000 रुपए हमने यहाँ डाल दिए। और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के यहाँ किधर जाना है, इधर जाना, प्रीमियम फॉर गुडविल। अब इसको कैसे बांटना है, सबसे पहले आ जाते हैं रेशो निकालेंगे। तो रेशो कैसे निकलेगी, जब भी हम लेट टोटल प्रॉफिट 1 करके निकालेंगे, जब भी हम लेट टोटल प्रॉफिट 1 करके रेशियो निकालते हैं, तो ओल्ड रेशियो इक्वल टू सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमेशा सेम आती है। आप प्रीवियस वीडियो में जा करके ये चीजें चेक कर सकते हैं, ठीक है। रेशियो के क्वेश्चन मैंने करा रखे, सारे क्वेश्चन हो रखे हैं। क्वेश्चन आगे पीछे मिलेंगे, लास्ट ईयर की बुक के सारे क्वेश्चन हो रखे हैं, आप ये देख सकते हो। जब भी लेट टोटल प्रॉफिट 1 करके निकालोगे तो ओल्ड रेशियो हमेशा सेक्रीफाइसिंग रेशियो के इक्वल आएगी, ठीक है। एक काम करते, कराई देते, काफी बच्चों को प्रॉब्लम आएगी, सर आपने इतने दिन बाद वीडियो डाली, आप ये भी नहीं करा रहे। कोई बात नहीं, लेट टोटल प्रॉफिट 1 करेंगे तो बेटा रिमेनिंग बैलेंस निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम, रिमेनिंग बैलेंस। तो रिमेनिंग बैलेंस कितना आएगा, 1 माइनस नया पार्टनर का शेयर माइनस कर देंगे 4/5। तो अब हमें क्या निकालनी है, न्यू रेशियो निकालेंगे सबसे पहले। तो न्यू रेशियो कैसे निकलेगी, ST और P। बेटा इनका ओल्ड रेशियो कितना है, 3/5, 2/5, नया पार्टनर 1/5। ये जो 4/5 बचा है, अब पुराने पार्टनर के लिए बचा है, तो इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 4/5 को इधर भी और इधर भी। और पुराने पार्टनर का शेयर, नए पार्टनर का शेयर क्या करना है, बस बेस सेम करना है। 12/25, 8/25, और इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/25। तो न्यू रेशियो कितनी आ गई, 12:8:5। अब हमें क्या निकालनी है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालनी है, जिसका फॉर्मूला ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। क्या आएगी, S और T की निकालेंगे। खाली पुराने पार्टनर की ओल्ड रेशियो 3/5, 2/5 माइनस करना है 12/25 और 8/25। सॉल्व करेंगे तो इसको कितना आएगा, 25, और इधर भी 25, -12 और -8। 3 को 5 से करेंगे 15, 2 को 5 से करेंगे 10, 3/25 और
25। हमारे पास सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या आई है, एसओटी की 3:2 ही आई है ना, चेक कर लो, ओल्ड रेशियो के इक्वल ही है। तो यानी अब जो 10,000 रुपए हैं जो नया पार्टनर गुडविल लेके आया, वो भी किस रेशियो में बटने हैं हमारे, 3:2 की रेशियो के अंदर ही डिस्ट्रीब्यूट होने। तो 10,000 को 10,000 को भी अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2,000। टू को फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6,000, और फिर टू को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4,000 रुपीज। हमारे पास ये भी क्लियर हो गया। अब हमारे पास लास्ट एडजस्टमेंट रह गई है रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन की बात करते हैं, सबसे पहले क्या बोला है, जितने भी डेटर हैं वो सारे डेटर क्या है, अच्छे हैं। तो अच्छे डेटर है तो कोई बात नहीं, अच्छे डेटर है तो प्रॉफिट हो जाएगा बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ये आपको फुल फॉर्म लिखनी है, मैंने ऐसे लिख दिया पीएफडीडी। एग्जाम में करोगे, अपने नोटबुक पे करोगे तो पूरा लिखोगे। 40,000 रुपीज के डेटर, प्रॉफिट होता है तो रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड आता है, और लॉस होता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड आएगा, तो पैसे बच गए। सीधा हैंड टू हैंड बैलेंस शीट में जो भी ट्रीटमेंट होगा रिवैल्यूएशन का, हैंड टू हैंड बैलेंस शीट में भी डालना है। तो डेटर हमारे पास कितने के रह जाएंगे, 1,90,000 रुपीज के रह गए। इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या बोल रहा है हमारे पास, नेक्स्ट एडजस्टमेंट बोल रहा है लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ के 1,80,000, ये भी 40,000 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। तो लैंड एंड बिल्डिंग कितना है, ये भी 40 का प्रॉफिट हो गया, तो इधर भी 40 लिखेंगे, और बैलेंस शीट में भी एंड टू एंड हम लैंड एंड बिल्डिंग को मेंशन कर देंगे। लैंड एंड बिल्डिंग अब हमारे पास कितने का हो गया है, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया 1,80,000 रुपीज का। उसके बाद क्या बोला है, मशीनरी कम हो गई 20,000 से, तो प्लांट एंड मशीनरी कितने का हो गया, अब हमारे पास 20,000 रुपीज कम हो गया। तो पहले कितने का था, 1,20,000 का था, अब 1,00,000 रुपए का रह गया। अब रिवैल्यूएशन में कितने का मेंशन कर देंगे हम, लॉस हो गया तो इधर लिखेंगे टू प्लांट एंड मशीनरी। ये हम मेंशन कर देंगे कितने रुपए से, 20,000 रुपीज से। इसके बाद बात करेंगे वर्कमैन कंपनसेशन पे, क्लेम है, रिवैल्यूएशन में नहीं जाएगा, क्योंकि क्लेम हमारा रिकवर पूरा का पूरा हो रहा है रिजर्व से ही। हम सीधा इधर लिखेंगे वर्क्समैन कंपनसेशन क्लेम। कितने रुपए का क्लेम है, 20,000 रुपीज का क्लेम इधर आ गया। 50 का रिजर्व था, तो अब कितना बच गया हमारे पास, 30। जो 30 का रिजर्व है वो हम किधर बांट देंगे, WCR को हम आप किधर बांटेंगे, अपने कैपिटल करंट अकाउंट के अंदर बांट देंगे। 30,000 को 5 से डिवाइड करेंगे 6 आएगा, 6 को 3 से करेंगे 18, 6 को 2 से करेंगे तो 12,000 रुपीज आ जाएगा। इसके बाद बात करेंगे अब हम अपनी नेक्स्ट एडजस्टमेंट की, जो लास्ट ई वाली एडजस्टमेंट थी। मैंने तुम सबको बताया था कि ये एडजस्टमेंट हमारी रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी, तो क्रेडिटर कितने के थे हमारे पास, 1,50,000 रुपीज के, अब कितने के रह जाएंगे, 1,10,000 के। क्यों, क्योंकि इन्हीं से हमें क्या मिल गया, बिल्स पेबल। क्या मिल गया, बिल्स पेबल मिल गया, तो 40,000 रुपीज का ये इधर क्रिएशन हो जाएगा। इसके अलावा अब हमारा सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब हम सीधा आते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट पे। रिवैल्यूएशन अकाउंट में आएंगे तो सीधा सबसे पहले क्या करना है, टोटल 80,000 इधर और 80,000 इधर आ जाएगा। 60,000 का क्या हो गया हमारे पास, प्रॉफिट हो गया। तो इधर लिखेंगे तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ट्रांसफर, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंशन कर देंगे। पार्टनर का नाम क्या है, SOT, सब ओल्ड रेशियो में बटना है। अब ये जो 60,000 रुपीज का अमाउंट है, 60 को 5 से डिवाइड करोगे तो 12,000 आ जाएगा, और रेशियो हमारे पास 3:2 है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे 36, और 2 से करोगे तो 24,000 रुपीज आ जाएगा। ये हमारे पास हो गया। अब हम बात करेंगे इसको सीधा किधर डालना है, अपने को कैपिटल अकाउंट में डालना है। अब हमारे स्टेप चेक कर लो, A 1 2 3 4। सबसे पहले हमने कैपिटल अकाउंट डाले, विदाउट एडजस्टमेंट के आइटम डाले, डिस्ट्रीब्यूट राइट ऑफ आइटम कंप्लीट करी, नए पार्टनर का ट्रीटमेंट किया और गुडविल का। फोर्थ हमने रिवैल्यूएशन का क्वेश्चन कंप्लीट, 4 स्टेप के अंदर। ऐसे क्वेश्चन हमें इजी भी लगेगा, और इजी में और गलती भी है, चांसेस होने के बहुत ज्यादा कम चांस हो जाएंगे गलती होने के। अब इसको टोटल करेंगे, टोटल कितना आएगा, अब रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट डाल देते हैं पहले, 36 और 24,000। अब बेटा 12,000 और 48 कितना हो गया, 60,000 ये हो गया, 60 और 30 90,000। 90,000 के बाद आएगा हमारे पास 28,000, तो कितना हो गया, 1,18,000 आ जाएगा इधर टोटल।
अब इधर की साइड का टोटल करेंगे, 18 और 36, 54, 54 और 6, 60,000, 60 और 72, 60 और 72, 132, 142, इधर टोटल आ रहा है हमारे पास 1,42,000। तो यही सेम टोटल हम इधर भी लिखेंगे, 1,42,000 और 1,18,000 रुपीज। अब इधर क्या लिखेंगे, टू बैलेंस सी डी, 8 माइनस हो गया तो ये कितना बच जाएगा, 1,10,000 और ये आ जाएगा 1,30,000। करंट अकाउंट का बैलेंस आ गया। अब हमें क्या करना है, अपने कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकालना है। टू बैलेंस सी डी, कर कैपिटल को, इसमें तो बहुत इजी है, 60 लिखेंगे, 80 और 1,00,000। यही हमारे पास सेम यहाँ पे भी रहना है, 60, 80 और 1,00,000 रुपीज। यही हमारा इधर रहना है, 1,80,000 एंड 60,000। अब इसको किधर डालना है हमें, बैलेंस शीट में। फ्रंट एंड हम बैलेंस शीट में डाल देते हैं हम। सबसे पहले लिखेंगे कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में तीनों का नाम आएगा, एस टी और पी। 60,000, 80,000, देन 1,00,000 रुपीज। टोटल इज 2,40,000 रुपीज। इसके बाद हमें क्या करना है, अपने करंट अकाउंट के बैलेंसेस डालने हैं। करंट अकाउंट एस और टी का आएगा 1,30,000 एंड 1,10,000। ये भी टोटल कितना आ रहा है, 2,40,000 आ रहा है। नया पार्टनर 1,00,000 रुपए कैपिटल लेके आया, वो कैश में एंड कर दिया, और 10,000 रुपए गुडविल लेके आया, वो भी मैंने कैश में एंड कर दिया। तो बाहर कितना आएगा, 1,40,000 रुपीज। एडजस्टमेंट हमने सारी डाल दी। अब टोटल करेंगे, 1,00,000, 1, 2, 3, 4, 4,00,000 रुपीज तो लैख वाली डिजिट हो गई। उसके बाद बात करेंगे 40 और 40, 80, 80 और 80, 160, 160 और 90, 250। तो ये टोटल कितना आ गया, 2,50,000। टोटल इज 6,50,000। 6,50,000 इधर टोटल कर दिया हमने। अब इधर भी टोटल करेंगे, 280 और 280, वो 240 और 240, 480 और 480 और 20, 5,00,000 रुपए और नीचे 150। यानी ये हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। हमने 4 स्टेप करे हैं सर, 4 स्टेप के अंदर क्वेश्चन हो गया। और कौन से 4 स्टेप हैं, ये 4 स्टेप आप याद रखो हमेशा, क्वेश्चन में कुछ नहीं रह जाएगा। क्वेश्चन में कुछ दम ही नहीं है जब ये 4 स्टेप आपको माइंड में आ जाएंगे तो। कैपिटल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट वाली आइटम डालनी है, डिस्ट्रीब्यूट राइट ऑफ आइटम, गुडविल और नया पार्टनर का ट्रीटमेंट और रिवैल्यूएशन, खत्म। ये 4 स्टेप है। अब हम बात करेंगे कि इसकी सर जर्नल एंट्री रह गई है, जर्नल एंट्री करने वाले हैं अब हम। तो जर्नल एंट्री भी करते हैं। सबसे पहले जर्नल एंट्री में सबसे पहले हम आते हैं, सबसे पहले नए पार्टनर की करनी है, उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, रिवैल्यूएशन, खत्म। जब भी जनरल एंट्री करेंगे तो सबसे पहले जनरल एंट्री में नया पार्टनर और उसके बाद गुडविल का ट्रीटमेंट, ये करना है। डिस्ट्रीब्यूट आइटम, एक काम करो, इसको ऐसे रहने दो, हम वैसे ही करेंगे जैसे हमने करा है पीछे। ठीक है, सबसे पहले करेंगे डिस्ट्रीब्यूट आइटम और राइट ऑफ आइटम की बात होगी। सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूट और राइट ऑफ आइटम, फिर न्यू पार्टनर और गुडविल की बात करेंगे, और उसके बाद रिवैल्यूएशन की बात करेंगे। यहाँ पर ये 3 स्टेप रहेंगे। पहला स्टेप इसलिए गायब हो जाएगा क्योंकि जो आइटम बैलेंस बीडी हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, राइट ऑफ और जो विदाउट एडजस्टमेंट आइटम बैलेंस शीट हो गई, तो उसकी कोई एंट्री पास नहीं होती। तो सीधा आते हम एंट्री पास करते हैं। एंट्री क्या पास होगी, आइए सबसे पहले हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट आइटम। तो डिस्ट्रीब्यूट आइटम एक ही है, क्या है, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस और टू टी। ये कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा सुनैना और तमन्ना के। कितना था, वह 1,20,000 था। 72 हमने इसको दे दिया और 48 इसको दे दिया। नरेशन क्या पास करोगे, बीइंग जनरल डिस्ट्रीब्यूट इन ओल्ड पार्टनर्स होल्ड रेशियो। उसके बाद क्या करना है, गुडविल राइट ऑफ करनी है। तो गुडविल राइट ऑफ होगी तो दोनों पार्टनर क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे टू, गुडविल क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। अब इसकी भी बात करेंगे तो पुरानी गुडविल कितने की थी, 20,000 रुपए की थी। तो 12,000 और 8,000। अब ये खत्म हो गया। इसके बाद नए पार्टनर की बात करेंगे। नया पार्टनर क्या लेके आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रणव कैपिटल, प्रणव कैपिटल, और उसके साथ क्या लेके आ रहा है, वो प्रीमियम फॉर गुडविल। क्या लेके आए, प्रीमियम फॉर गुडविल। तो इसकी ट्रीटमेंट कर लेते। 1,00,000 रुपए अपनी कैपिटल लेके आया है, 10,000 रुपए गुडविल और 1,10,000 रुपए
कैश अकाउंट में आ जाएगा। अब ये प्रीमियम फॉर गुडविल क्या होगा, बढ़ जाएगा। किसके अंदर बटेगा, किसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा, सुनैना और तमन्ना में। कितना आएगा, इधर लिखेंगे 10,000 रुपये, 6,000 और 4,000 रुपीज से बढ़ जाएगा। सुनैनास तमन्नास कैपिटल अकाउंट में ये ट्रांसफर हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे हम, अब आएंगे बात करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट के ट्रीटमेंट की। हमारे पास लास्ट ट्रीटमेंट रह गया ओनली रिवैल्यूएशन, उसके बाद ये भी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले क्या बोला है, लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ गई, 1,80,000 की हो गई, और डेटर तो हमारे पास ये प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट किसकी वजह से क्रेडिट हुआ, एक तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स और दूसरा लैंड एंड बिल्डिंग की वजह से हुआ, लैंड एंड बिल्डिंग की वजह से। इन दोनों को डेबिट करेंगे, ये भी 40 का था और ये भी 40 का था, और इधर सीधा क्या आएगा, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट आ जाएगा हमारे पास, कितना 80,000 रुपीज। इसके बाद बात करेंगे, अब लॉस भी हो रहा था, तो लॉस के केस में रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। और किसकी वजह से लॉस हुआ था, लॉस हुआ था हमारे को, हमें जो लॉस हुआ था वो लॉस हुआ है प्लांट एंड मशीनरी की वजह से, प्लांट एंड मशीनरी की वजह से 20,000 रुपीज का लॉस हो गया। उसके बाद जो लास्ट में रिवैल्यूएशन का क्या बचा था, प्रॉफिट, तो प्रॉफिट को किधर डाला हमने, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बांट दिया। किस में, ओनली पुराने पार्टनर्स में, सुनैना और तमन्ना में। 60,000 रुपीज का प्रॉफिट था, 60 को 5 से डिवाइड किया 12, 12 को 3 से 36 और 24। उसके बाद दो आइटम रह गई अभी हमारा, एक आइटम तो किसकी रह गई सर, एक आइटम रह गई WCR, क्योंकि इस पे क्लेम था। तो WCR की एंट्री कैसे होगी, WCR टू WCC वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम टू सुनैना टू तमन्ना। कितने का था, 50,000 का था, 20,000 हमने इधर दे दिया क्लेम में, तो कितना बच गया। उसके बाद 20 के बाद कितने अमाउंट बच जाएगा, 30, 30 को किससे डिवाइड करेंगे, 5 से, तो कितना आएगा, 6,000 रुपीज आ जाएगा। 6 को 3 से करेंगे 18, और 6 को हम 2 से करेंगे तो 12,000 रुपीज। और उसके बाद लास्ट आइटम एक एडजस्टमेंट थी ना, डी ई एडजस्टमेंट, जो रिवैल्यूएशन में नहीं गई, तो उसमें क्रेडिटर तो क्या हो गए हमारे, कम हो गए। क्रेडिटर को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, बिल्स पेबल में, तो उसकी एंट्री हमारे पास ये वाली एंट्री पास हो जाएगी, बिल्स पेबल। कितने रुपए का अमाउंट आएगा, 40,000 इधर आ जाएगा और 40,000 रुपीज हमारा इधर आ जाएगा। क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अगर आपको वीडियो क्वेश्चन समझ में आए तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।